जोहार, वादे नहीं इरादे भी, सड़क, बिजली, पानी और आवास, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन मुद्दों के लिए मैं हूं तैयार। आपका अपना जिला परिषद उम्मीदवार मैं श्री विक्रम टुडू, जिला परिषद भागसंख्या 10 के उम्मीदवार हूं। दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। जिला परिषद का वह सीट जिसमें जमशेदपुर का निगाह है, क्योंकि वर्तमान में बुल्लू रानी जी इसी जिला परिषद की जीती हुई मेंबर है, उसी के साथ सबका कंपटीशन है। हमारे साथ यंग प्रत्याशी विक्रम टुडू जी हैं, जिनको वह फाइट कर रहे हैं। टुडू जी के बारे में बता देते हैं कि फाइटर नेता में है। यूसीएल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए हर समय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार देना, साथ ही साथ जहां पर हम खड़े हैं गोविंदपुर क्षेत्र है, जहां पर टाटा पावर का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है जो जमशेदपुर में पूरा बिजली देती है, और यहाँ के गांव के क्षेत्र में आज भी बिजली नहीं है। टुडू जी ने यह पीड़ा उठाया हुआ है और जिला परिषद का चुनाव में खड़े हुए हैं। आज टुडू जी से बात। पिता तुल्य अभिभावक, मेरे गुरु जन, माता बहनें एवं मेरे युवा साथियों, आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि दिनांक 27/5/2022 को मेरे चुनाव चिन्ह बिस्कुट छाप क्रम संख्या 6 पर मोहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। हमारे जो मुख्य मुद्दा है एक ब्लूप्रिंट के तहत है, जिसमें विजन और रीजन दोनों कंबाइंड है। हम ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 हमारे लिए अहम और 8 पंचायत के लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है, जिसमें से यहाँ जो पूर्वी सिंहभूम का ये 65 क्षेत्र जो है हॉट सीट है, जहाँ पूर्व में हमारे चेयरमैन साहब यहाँ इस जिला परिषद क्षेत्र से आते हैं और दो बार उन्होंने पंचायत समिति से प्रमुख और जिला परिषद से डायरेक्ट उन्होंने चेयरमैन हासिल की थी। लेकिन उसका जो कार्यकाल है, कार्य क्षेत्र है, नगण्य है। लोग इससे बहुत त्रस्त है। ये 12 साल में उन्होंने जो लोगों के बहुत सारे उम्मीद रखे थे कि हमारे महिला नेत्री होने के नाते, एक जिला परिषद होने के नाते, साथ में एक चेयरमैन होने के नाते इन्होंने जो लोगों को सपना दिखाया था 8 पंचायत में, जिसमें से पूर्व घागेड़ी, पश्चिम घागेड़ी, उड़िहसा, केरवा डूंगरी, बैंगबिल, हितकू, खगरीपड़ा और गोविंदपुर। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये गोविंदपुर क्षेत्र, चारों ओर इंडस्ट्री और लोगों की जो मुख्य मुद्दा है, जो सड़क, स्वास्थ्य, नाली, शिक्षा, बेरोजगार युवकों की जो समस्या, साथ में शिक्षा के क्षेत्र, जो हमारे आसपास के जो इंडस्ट्रियल है, कॉरपोरेट है, इसमें है टाटा स्टील है, टिस्को है, टेल्को है, सिंप्लेट है, आपका जो बड़ा सीमेंट प्लांट है, इन सारे बहुत सारे कंपनियां हैं जो इन ग्रामीण क्षेत्रों जैसे गोविंदपुर जो क्षेत्र है शहरी और ग्रामीण, इन ग्रामीण क्षेत्रों जो हमारे खगरीपड़ा साथ में है और गोविंदपुर, ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इंडस्ट्रियल होने के नाते इसमें जो विकास की गति होना चाहिए बहुत ही कमी है और विकास का जो क्षेत्र है इसमें नगण्य के बराबर है। मैं आपको वादा दिलाता हूं, जैसे मैं जिला परिषद भागसंख्या 10 से जीतता हूं, जो भी कॉर्पोरेट हमारे सामने, जो भी CRS का जो भी योजना आता है उनको धरातल में उतारेंगे, चाहे टेल्को क्यों ना हो, सिंप्लेट क्यों ना हो, जो बड़ा प्लांट क्यों ना हो, इस क्षेत्र में जो भी काम CRS के तहत नहीं हुआ है उन कामों को धरातल में उतारना है। लोगों की जो कामना है, जो इच्छाएं हैं, उनको कंपनी के द्वारा बुलाया जाएगा। उनको क्षेत्र में जो आप किस तरह से ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इनको किस तरह से आगे की ओर ले जाना है, सब ग्रामीण मिलकर हम लोग तय करेंगे और दशा और दिशा हम लोग बदलेंगे। ये क्षेत्र काफ़ी ही डेवलप का आधार है, विकास होना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में विकास बहुत कम है, उसको आगे बढ़ाना है। और सब जनता देख रही है कि जो भी इस क्षेत्र में चाहे मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो और जिला परिषद हो, उन्होंने जो काम नहीं कर पाया है उन चीज़ों को हम लोग बेहतर रूप से जो भी योजना धरातल में दिखे, इस गोविंदपुर क्षेत्रों के जो भी लोग जो पंचायत स्तर में सबसे पिछड़े और जो
गरीब लोग हैं उनको हम लोग कैसे फोकस दें, कैसे उन लोगों के बीच हम लोग पहुँचे, इन चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे और जो भी आगे की रणनीति होगा आपको बताया जाएगा। क्षेत्रों की विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनका परिश्रम कुछ दिनों के बाद हमें दिखेगा, इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सिंबल है जमशेदपुर भाग संख्या 10 के लिए मैं जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में हूँ। मैं विक्रम टुडू और मेरा सिंबल है बिस्कुट, क्रम संख्या 6 पर है। आप सभी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप भारी से भारी बहुमत में विजय बनाएं, बिस्कुट छाप पर मोहर लगाकर। और मैं वादा करता हूं आगे जो भी योजना, जो भी कार्यकाल होगा आपके अनुरूप कार्यकाल होगा। एक चीज़ और है, गोविंदपुर क्षेत्र की गोविंदपुर चौक से जहाँ पर टाटा पावर का प्लांट है और वहाँ से आपका क्षेत्र आने लगता है कि रोड हमको लगता है 30-40 साल हो गए, रोड अभी तक नहीं। ये बकाई गोविंदपुर क्षेत्रों शहरी और ग्रामीण दोनों से कंबाइंड है। इस क्षेत्रों में जो विकास का गति होना चाहिए नहीं हो पाया है। कंपनी लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया है और जो भी जनप्रतिनिधि है, जो जिला परिषद के लोग हैं, इन्होंने भी अपने ध्यान आकृष्ट नहीं करवाया है। मैं वादा करता हूँ जिस दिन जीतूंगा दूसरा दिन से मैं कंपनी में अपना कहूँगा कि जो भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ उन मुद्दों पर हम उठाएंगे। अगर कंपनी इस मुद्दों पर फोकस नहीं देता है तो हम लोग सब ग्रामीण मिलके कंपनी से बात करेंगे। जो भी योजना धरातल में नहीं हो पाया है उनको धरातल में उतारेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम सभी ग्रामीण और लोगों को भरोसा दिलाते हैं। टुडू जी, आपके पास तो जो वोटर है, आपका अपना ट्राइबल का वोट तो बहुत अच्छा है, लेकिन गोविंदपुर बिहारी क्षेत्र उसका वोट क्यों नहीं है? वो झारखंड ऐसा प्रदेश है जहाँ जात पात का कोई अहमियत नहीं है। बाकी प्रदेश में हो सकता है, लेकिन झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कम्युनिटी और जात पात में कोई वोट नहीं होता है। खास करके ये ना एमएलए वोट है ना एमपी वोट है, ये तो पंचायत स्तर। मेरा एक व्यक्तिगत वोट है, मेरे व्यक्ति के तहत हमको वोट करेगा। मेरा जो कार्यकाल रहा है लोगों के बीच हमने जो सेवा किया है, हमने जो संघर्ष किया है रोड में, उसका ही परिणाम होगा। आने वाला दिन में आपको एक सकारात्मक और पॉजिटिव रूप में दिखेगा। आपने क्या क्या काम किया है? गोविंदपुर क्षेत्रों हमारे लिए नहीं है, लेकिन एक संघर्ष के बलबूते जहां हमारे पिछले 5 वर्ष में इस क्षेत्र नहीं था, लेकिन इस 5 वर्ष के बाद ये क्षेत्र हमारा जिला परिषद में आया है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं जो हमारे तुरमडी क्षेत्र में, भाटीन क्षेत्र में और हमारा नरवा क्षेत्र में, मोहल्डी क्षेत्र में, बागजनता क्षेत्र में जो माइंस एरिया हमने संघर्ष किया है, लोगों की जो भी नियोजन के तहत हमने 100 से भी ज़्यादा परमानेंट नौकरी दिलवाया है और वादा करते हैं आने वाला दिन भी इस तरह ही संघर्ष रहेगा। जो बड़ा प्लांट ही क्यों ना हो और आपका टिस्को प्लांट ही क्यों ना हो, टेल्को प्लांट ही क्यों ना हो, हम लोग इस तरह जादूड़ा, बागजनता, तुरमडी और मोहल्डे में जैसे हम संघर्ष करते हैं यहाँ भी हम लोग वैसे ही संघर्ष करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मैदान में डटे हैं। गोविंदपुर में टाटा पावर का बहुत बड़ा प्लांट है, पूरा जमशेदपुर को बिजली मिलता है 24 घंटा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में गोविंदपुर में नहीं मिलता। इसके लिए संघर्ष कीजिएगा। जरूर, जनता की भागीदारी सुनिश्चित होने पर मैं निश्चय ही उस क्षेत्र में संघर्ष करूंगा। होना भी क्यों ना हो, यहाँ का झारखंड के जो भी कोयला इतना उत्पादन होता है और टाटा बहुत सारे आपका वेदांता जैसे कंपनी, बड़े बड़े कंपनी इसी कोयला को उपयोग करके अपने बड़े बड़े कॉरपोरेट उद्योग को चलाते हैं। तो झारखंड की मनोभावना लोगों की आकांक्षाओं के रूप में बिजली क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। झारखंड के माटी के लोगों को बिजली क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब उत्पादन यहाँ के धरती से निकलता है, जब दिल्ली, गुड़गांव, यूपी सारे प्रदेश में जाता है, तो यहाँ के लोगों को बिजली क्यों नहीं मिलना चाहिए? टाटा पावर ही क्यों नहीं? अच्छा, अपने भाषा में संदेश दीजिए क्या बोल। सलाम को जोहार, अलिंग विक्रम टुडू, जमशेदपुर भाग संख्या 10 बजा अपने तला कथालिंग दोय अलिंग मिटंग जिला परिषद उम्मीदवार कनाले तेहें जहाँ के झारखंड दिसोम रे कथा किंबा गोविंदपुर 8 पंचायत रे जहाँ घगेड़ी पूर्वी, घगेड़ी दक्षिण, घगेड़ी पश्चिम, केरवा डोंगरी, पुणियसा, बयांबिल,
खगरीपाड़ा गोविंदपुर खास करते गोविंदपुर जहाँ क्षेत्र अलिंग मेना लिया नवा दो नौकन जगह कना जहाँ रे सनाम जाति नहर मेना कुआ सनाम जाति को डेवलपमेंट विकास सनाम जाति को समस्या कथा अलिंग दोहया आपे तलारे जेते के अलिंग आशाएलिंग आपे पे जीत कर लिया जुदी जहाँ तीस के अलिंग जीत कर अलिंग कथा लिंग दोहया जहाँ के अब मूल सुविधा जहाँ के पंचायत रे जहाँ के जो पे रेंगेज होड़ तालारे अब चिका बो कमिया नवा बो को कुरुमुटुया अलिंग सनम गोठली आदासोआ जे अलिंग जहाँ सिंबल कना बिस्कुट छाप कना आ क्रम संख्या 6 कना अलिंग सिलियर रे 6 नंबर क्रम संख्या रे वोट एम करते जो को ढेर वोट से पे दाड़े चुनिया नवा को जो को अलिंग आपे सनाम जनता वोटर मतदाता ठे आपे ठेलिंग नहर कना गोट जोहर कनानी जेमन ढेर वोट से पे दाड़े चुनिया जो को जोहार आपका अपना कीमती वोट मेरा सिंबल बिस्कुट छाप पर मोहर लगाकर हमें विजय बनावे। धन्यवाद। टुडू जी बहुत ही अच्छा बात बोले। मैंने यूसीएल में संघर्ष करके वहाँ के जो ग्रामीण का ज़मीन लिया गया था उनको मैं नौकरी दिलाया। इसके लिए चाहे मैं टाटा स्टील से फाइट करूँ, चाहे सीमेंट प्लांट से, चाहे टाटा पावर से, मैं फाइट करूँगा। ऐसा यंग डायनेमिक नेता अभी हर देश में ज़रूरत है। बस शर्त यही है कि पद लेने के बाद वह आंदोलन रुके नहीं, आंदोलन बढ़ते रहे। जो हमारे साथ युवा देख रहे हैं उनका भी भविष्य इसी नेता के आंदोलन और कार्यशैली पर आगे का भविष्य तय करता है। अब देखना है कि जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद टुडू जी जो बोल रहे हैं उसमें कितना कामयाबी लेते हैं या तो समय बताएगा। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।